अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर चाय और चीज़े के एक नए एपिसोड के साथ रिजवान और मेरे कॉलीग वामेक। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे अ, उसका नाम है वजीफा, जो कि आपने किसी पुराने प्रोग्राम के अंदर उबर मेंशन के किया जो था confession उबर के हवाले से। ये वजीफा जो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो दोपहर के टाइम अमूमन जो लोकल हमारी मॉस्क होती मस्जिद होती थी उसमें से बच्चे आते थे और वो कुछ सालन और रोटी मांगते थे मस्जिद से। वो जो तालिब इल्म होते थे तो वो जो है ना एक डोल या दो डोल सालन का वो उसके अंदर डाल दिया जाता था और वो सारा मिक्स हो जाता था और वो रोटी जो सी है वो साथ एक रोटी या दो रोटी दे देते थे। तो वो बच्चे जो है उसको वजीफे की कोई रोटी इस तरह कुछ कहते थे जी। तो ये वजीफे से क्या आपकी मुराद यही वजीफा है या कुछ और थोड़ा इससे मुराद है? बहुत सिमिलैरिटी है, आप कह सकते हैं। रोटी ये भी है जी जी जो स्टेट बेसिकली आपको कॉम्पेंसेट करती है जो लो इनकम पे होते हैं लोग। जी जी। अब तकरीबन तकरीबन मैं अच्छा, आप उसको वजीफा कहते हैं जो उसको मैं अपनी जुबान में वैसे उसको बेनिफिट्स कहते हैं इंग्लिश में। और आजकल वो top up करने के लिए, यूनिवर्सल हाँ। क्रेडिट जो है वो बहुत मशहूर हुआ है। ये खासतौर पर लॉकडाउन के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। पहले ज़रा मुश्किल होता था, बड़े हूप से गुजरना पड़ता था। इन्होंने फिर बड़ा आसान कर दिया आपके लिए जी कि आप एक फ़ोन करें और फ़ोन पे वो आपकी हर बात मान लेते थे कि ठीक है भाई, क्योंकि मजबूरी थी जी, कि वो आपको बुला क्योंकि नहीं। आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती तो और गवर्नमेंट वैसे भी के आपको लिए बुला नहीं सकते ना दफ्तर में, वहां बुला के आपको लताड़ते हैं, मतलब छित्रो छित लितरोल करके रखते हैं। फिर लोग काफी तो इस वजह से भागते थे कि जाना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी। तो जरा रहने दो। उन टेलीफोन पे आपको पता मतलब सामना सामना नहीं होता, ये राड़ दो कोई जी जी नहीं, आन दो। आम दो। तो ये जो उबर ड्राइवर हैं, आप लोग हैरान होंगे कि यहाँ पर अक्सरियत जो शायद है मैं मतलब एक टाइनी मिनॉरिटी होगी जो ये कहेंगे कि वो भी वो होंगे। फिर वही वाली बात कहनी पड़ती है कि शरीफ कौन है, इनको मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो ये वो है जिनको वाकई किसी ना किसी वजह से मौका नहीं मिल रहा कि वजीफा मिल जाए उनको। ठीक है, वरना आपस की बात है। आजकल रिजवान साहब बड़ी छाल मारोगे 300 नहीं तो 400 बना लोगे वीक दा। जी जी ठीक है जी जी। और चले यार, अगर आप बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और रगड़ते हैं 12-12 घंटे, क्योंकि इम्पॉसिबल है। मतलब करंट क्लाइमेट में ना आप कितनी देर मतलब बैठे रहेंगे, सही है। बस हो जाती बंदे की। तो उसमें अगर आप एवरेज, हम एवरेज किस्म के बंदे हैं, तो आप 5 घंटे कर लेंगे, 6 घंटे खींच, बहुत हद होगी 7 घंटे खींच लेंगे, उसके बाद बात हो जाती है। तो आपको अगर वजीफा ना मिले तो वजीफे में ना आपको हाउसिंग बेनिफिट होता है, आपको चाइल्ड बेनिफिट होता है और काउंसिल टैक्स में भी छूट मिल जाती है कई लोगों को। तो बड़े बड़े मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा रौला जो है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, या तो आप रेंट देते हैं या मोर्गेज देते हैं। उधर से आप होते हैं छितरो चित और लितरो लित। तो ये सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस है जी। इसके बाद आ जाता है गैस, बिजली, पानी और काउंसिल टैक्स। जी। ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये मिलाम लू के ना, खाना पीना भी तो है ना, गाड़ी की इंश्योरेंस है, गाड़ी की मेंटेनेंस सर है। मैं पहले कह चुका हूँ कि खर्चे ही पूरे नहीं होते जितना आप उबर में कमाते हैं ना हफ्ते में, उसमें तो उबर के खर्चे हो जाए ना आपकी गाड़ी छाड़ी के, तो वही बड़ी बात है। जी जी। तो घर का वगैरह तो मुश्किल ही तो है। वो क्या आपके दोस्त लगे थे नोट छाप रहे हो नोट छाप रहे हो? ये ना दूर के ढोल सुहाने, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। अब वो उनको लगता था यार ये जब बाहर जाता है ना तो 5-6 घंटे में ना 100 का पता निकाल ही लेता है। ठीक है, और वो जब आप एवरेज निकालते हैं तो रोज की रोज होती है, वो आपको पेमेंट इस तरह तो नहीं मिलती ना, वो बाहर दूसरे काम जो होते हैं उसमें तो आपको महीने बाद मिलना है। जो लकी है फर्ज करें 300 पाउंड कमा रहे हैं और वो माशाल्लाह तो 500 पाउंड दिन के कमा रहे थे। जी जी। तो 10,000 पाउंड महीने का बहुत रकम होती है। जी जी। तो उनके वो रुक गए जी। तो अब उनको समझ में नहीं आई थी। वो कहते यार तू बड़ा लकी आदमी हाँ है। जी। ठीक है, मैं कहता हूँ तुम भी लकी हो जाओ। तो बाकी आपको स्टोरी टोपी का ऐसे जिक्र ही नहीं किया, ये कोई नई सर ये क्या लिखा हुआ है? स्कॉटलैंड ओरिजिनल। अच्छा, ये आजकल जो लंबरजैक थीम मैंने लगाई हुई है, कभी लाल कभी सर्ज, आप देख रहे होंगे शर्ट्स में। तो यार शर्टें खत्म होती जा रही हैं, क्या करें उसका। और वो हमारे जो वो आईटी के जो हमारे हैं भाई वो
वो कहते हैं शर्टें बदलो यार, मंसूर इधर भाई, शर्टें नहीं, अब यहाँ पे कोई अब लड़का तो है अगला नहीं। प्रोग्राम जो है ना वो फिर कमीजें उतार की होगा। ठीक है, अब देख ले, जिम्मेदारी फिर उनके ऊपर है, क्यों डोले शोले तो है नहीं। तो मेरी तो खैर वो कहते हैं ना शेप शुभ हुई हुई है, थोड़ी सी लाज बच जाएगी। इनके बाल शाल चिट्टे हुए यहाँ तक आए हुए हैं, हलक तक कहते हैं, तो उसको जो है ना नाजरीन देख नहीं सकेंगे। तो ये ना हो कि अनसब्सक्राइब होना शुरू हो जाए। देखें प्लीज, हाथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे, मान जाओ मान जाओ मेरी गल, मान जाओ मान जाओ। कसमें कसमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਠੋਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ मतलब कर दो, बदोबदी कर दो। अच्छा, तो ये मंसूर भाई कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अब वो जो है नाक को लकीरें निकलवानी तो वो निकलवा दें, वो हमारा वीडियो फिर कोई और बनाएगा, हम निकालते रहेंगे। तो पीछे अब ये कि कुछ छुपाने के लिए अंडरवेयर तो पहना होगा, नीचे तक हम जाते नहीं है। ठीक है, लेकिन नीचे अब चेंज करने का ना कहिएगा, वो जान दो ना कुछ समझा करें, रहन दिया करो। रहन दो, रहन दो। बारोबार रहन दो। हाँ जी। तो वो ये वजीफों की बात हो रही है, तो वजीफे ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ 70,000 ऊबर ड्राइवर नहीं रहेगा, पीछे 10,000 चुगे में से रह जाएगा। ठीक है, और 10,000 वो हैं जिनको वजीफा नहीं मिल सकता। जी। ठीक है, वो चाय भी तो नहीं मिलता। जी। तो वो बड़ा कहेंगे, जैसे हमारे एक भाई थे वो कहते थे, वाह भाई ये जो है ना खराब के पैसे हैं, मैं मौत को प्रेफर करूंगा वजीफे के ऊपर। और आज वो जितने कॉम्प्रोमाइज है ना भाई वजीफे के मामले में, कहते हैं तो कहते हैं, वो मैंने आपको बताया था बेसबॉल बैट उनके पास ही है। वो कहते हैं लत्ता भान्या में कि अगर तू क्या कि तू ठीक हो गई है तो मेरे को बुरा कोई नहीं होएगा, एक गड्डी चली जाएगी वजीफे की, ठीक है, तो फिर चंगे रहोगे। तो मैं कहा यार हौसला रखो, कुछ नहीं होता, मतलब घबराओ ना। लेकिन वो वक्त भी याद करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, शुरू तो लेने आ रहे हैं, हाल ही भी ले रहे हैं। ठीक है, वो भाई हमारा हक है ना, हम कौन सा 2 नंबर काम करें। भाई रिजवान साहब, अगर आपका हक ना बनता हो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो अब जिन बेचारों को नहीं पता या वो शर्मो शर्मी किसी वजह से, मतलब ऐसे पैड़े लोग हैं हमारे बेचारे, वो कहते हैं अमिक साहब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सर की हो गया, मतलब आपका हक है, जायज़ हक है। तो आप किसी ना किसी ज़माने में टैक्स भी देते होंगे, वरना और जो लोग हैं टैक्स देते हैं, आप नहीं लेंगे तो हुकूमत अपने पास रखेगी, तो आप लें, अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। तो ज़्यादातर लोग करते हैं और फिर उनको वजीफे मिलते हैं। मैंने बताया हाउसिंग मिल जाता है आपको, आपकी लोअर इनकम हो उस पे आपको मतलब ठीक ठाक पैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इधर बरतानिया में अगर आपने इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, मतलब शहनशाह जिंदगी नहीं, शो शैंक्स रिडेम्पशन नहीं, शहनशाह वाला शहनशाह नहीं, याद रखें कहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ शहनशाह मतलब शाना जिंदगी नहीं, एक मीडियोकर लाइफ। तो 2,500 कहीं भी नहीं गए आपके, देखे ना, आपने किराया या वो देना है मोर्गेज 700-800 पाउंड, अगर मोर्गेज आप लकी हुए, और अगर अनलकी है तो फिर 1200-1300, कोई 1600 भी रेंट देता है। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि आप 1200 रेंट दे देते हो, ठीक है, जान छूट जाती है आपकी, तो उसका आपने काउंसिल टैक्स देना है, आपने बिल्स देने हैं, तो सीधा 2,000 को बात पहुंच जाती है। फिर खाना पीना भी आपने कुछ कहता है, लता कपड़े भी पहनने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये करने के लिए आपको वो पैसे चाहिए। अब ऊबर पर अगर आप कमाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 300-400 चले 500 कमा लें आप हफ्ते के, तो फिर भी आप जो हैं कितने पैसे कमा लेंगे? 2,000, बहुत मुश्किल से। लेकिन इस 2,000 में आपने खर्चे भी निकालने हैं गाड़ी के, अपने इंश्योरेंस, उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं या इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज करते हैं, मेंटेनेंस हो गई, मतलब 100 उसके मसले होते हैं। फिर अगर वो आपको टिकट लग जाए, खाना खराब टिकट लग जाए, अगर लाया भी पैसा लाओ, तो वो भी देने पड़ते हैं। वरना ये आपको अगर अकल हो तो फिर आप उसको चैलेंज कर लें, और चैलेंज बड़े काम से हाथ करते हैं। इस पर एक हम प्रोग्राम करेंगे अपने बेचारे ऊबर ड्राइवरों के लिए, जिनको ये पता नहीं है कि वो चैलेंज भी कर सकते हैं, और चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके मुफ्त के पैसे तो नहीं आए जो इतनी मुश्किलों से कमाते हैं, आप आगे उनको दे दें। उन्होंने तो कहना दो जी, तो डरने की जरूरत नहीं होती, उसके तोड़ होते हैं, और इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको जनाब। और इसके अलावा जो है वजीफे के बारे में कुछ और आप बताएं। वजीफा जो है, इसके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है, और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, किसी किस्म की भी कोई कबात नहीं है, कोई वजीफे की रोटी बहुत सारे लोग जो हैं
वो अगर लेते भी हैं तो वो डिनाई करते हैं, डिनाइल मोड में। देखिए जी, हमारा सारा वजूद ही डिनाइल पे है। हम तो कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम ना कोई बुरा सुनते, ना बुरा देखते हैं, और ना ही बुरा बोलते हैं। ठीक है, हम दूध के दूल्हे हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि और क्या मैं कहूँ। ठीक है, मतलब एक होती है चीज़ कि ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, बेडरूम के जो मामलात होते हैं वो ज़रूरत नहीं होती कि आप लोगों को बताते फिर हैं कि आपकी फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है, वो ठीक है, प्राइवेट मैटर है। लेकिन ये कहना कि मैं कोई वजीफे नहीं लेता, या मैं लूंगा नहीं, या मैं इसको मायूब समझता हूँ, या ये कि जी ये खराब के पैसे होते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, कि अगर जिसको नहीं मिल सकते तो फिर यही करेगा। जैसे हमारे एक भाई थे, वो यहाँ से डिपोर्ट हो गए, और उनकी बात सुने, वो कहते थे कि यार वामिद भाई, लोग तो दुआएं करते हैं कि जिनकी बेटियां हो वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं, और क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, और मुझे उसने अल्लाह ने डिपोर्ट करवा दिया पाकिस्तान। मैं चंगा भाई, यार बड़ा शरीफ आदमी है। कहते हैं उस सर वो उसको हो गया HSMP लग गया कुछ सालों बाद ना, 10 साल बाद हाई स्किल माइग्रेशन। अब वो मतलब मेरा ख्याल है शायद इतना नहीं पॉपुलर था, लेकिन एक जमाने में बहुत पॉपुलर था। और इन भाई साहब ने 3 दफा फेल होके चौथी बार इनका लगा खुद। ठीक है, तो ये यहाँ आ गए। अब इनकी बेटी बिल्कुल जवान हो चुकी हुई थी, जो बड़ी वाली थी। कहते हैं मैंने कहा भाईजान ये क्या खुला तजाद नहीं है। अब आप आगे आपने सोहेल बराइच को फिर याद कर दिया। सोहेल बराइच की बात तो वो पता ही करते ना कि भाई तजाद हो, वो भी खुला। ठीक है, तो वो भाई डीट हो गए। कहते हैं ये बस लोग जेलस हैं मेरे से, अब मुझे अल्लाह ने दिया है तो मैं आ गया हूँ, तो मेरी बेटियां यहाँ पढ़ेंगी। और ऐसी भी बात नहीं है, पाकिस्तान में तो चौड़म चौड़ है जो लड़के लड़का है, और यहाँ पे बेहतर है। मैं कहा मैं सदके जावां तेरे, मतलब इंज भी तेरा ते उंज भी तेरा। कहता है दोनों पासे तेरा, मतलब की बंदा है यार तू। हाँ, लेकिन कहता है मैं फिर वही एक अब नया फ्रेज आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं नेड़े सर ये 50-50 का है फ्रेज जो है 50-50 का। लेकिन मेरा फेवरेट प्रोग्राम था सर। उसकी आज से 50 साल बाद भी जो बातें हैं ना, खरे 16 आने सच आती हैं। मतलब इमेजिन करें यार कि कितना एडवांस था वो प्रोग्राम अपने टाइम के। और हमारे तो वो मतलब क्या बात है उनकी, वो जो माजिद थे, क्या माजिद जहांगीर, हाँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और इस्माइल तारा ये बड़े शानदार किस्म के लोग थे जी। अब आप बताएं कि जी और वजीफे के बारे में क्या पता, अब कमेंट्स में लिख के हमें बताएं अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वजीफे। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल क्रेडिट है, अभी टैक्स क्रेडिट जनाब ये भी अब सुन लें। अच्छा, अब 2023 में ये टैक्स क्रेडिट को रैप अप कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बहुत से ऐसे भाई मिलेंगे जो करब की हालत में है, कि उनके पास, क्योंकि जी होता ये था कि टैक्स क्रेडिट में आपके पास अंदर पावे 1,00,000-2 लाख पाउंड पे हों बैंक अकाउंट में। ठीक है, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स है 1,00,000-2 लाख तबीयत तो ठीक है, किसके पास 1,00,000-2 लाख पाउंड पड़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता। नहीं नाम किसी का ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उनका मसला ये बन गया। देखिए मैंने कभी एक बात सुनी थी कि बड़े बुजुर्गों से, आपने भी शायद सुनी हो कि अल्लाह ताऊ नसीब करे। ठीक है, तो समझ आती थी क्या मतलब है अल्लाह नसीब करे। मतलब ये आपके पास है, उसके बाद नसीब करे, अब समझ में आती है कि ऐसे लोग मैं बता रहा हूँ जिनके पास 1,00,000-2 लाख रुपए पड़ा हुआ है स्पेयर। ठीक है, और रुपया के पाउंड, सर पाउंड, रुपए की क्या वैल्यू है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो जिसका हम समझ लेंगे जिसके पास 2 लाख पाउंड है, तकरीबन 4 करोड़ रुपए है उसके पास। ठीक है, तो अब जो है आप ले रहे, क्या मैं कह रहा था कि वो टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे थे ना। ठीक है, टैक्स क्रेडिट खत्म हो रहा है 2023 में, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि गवर्नमेंट कह रही है चंगा वाटा फुदूला है तुसी, कि मतलब उधर पैसे भी अंदर रखे हुए हैं, इधर से हमारे से मतलब 1,600-2,000 पाउंड वजीफों में भी खिंची जा रहे हो गए।
तो सिर्फ हाउसिंग बेनिफिट ऐसा है जो कि टेक्निकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके वो चेक करते हैं और बड़ी शदीद चेकिंग होती है, तो वो हर बंदा नहीं ले सकता। अगर आपके पैसे पड़े 18,000 से एक पैनी भी ऊपर, तो वो आपको लम्हा पा लेंगे कहते हैं। उनके तरीके हैं, ये इनको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। बड़े बड़े तरीके हैं, ऐसे रखेंगे आपके सामने स्टेटमेंट है और कहेंगे कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो उस वक्त जो होता है ना बड़े बड़े वो कहते हैं बाजी तुम जिसको कहोगे उस तरह करा, ठीक है, बस बचा लो, मैंने पेंटरविल नहीं जाना, पेंटरविल नहीं जाना। तो एक हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वो मजाक करते होते थे, वो हैं लॉयर, तो कहते थे इफ यू कांट डू द टाइम Don't do the crime. वो तो बड़े प्यार से कहते थे। तो उनके एक काउच होती थी, उस पर ये जो भी मरीज होता था इस तरह का ना, वो लम्बा पड़ जाता था, आके कहता था यार मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, अल्लाह का वास्ते मैंने बचा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो बड़ा इसका मजा लेता था, चस लेता था बकायदा कहते हैं, ठीक है। हम तो चाय और चिल्ला करते ना, तो वो इस तरह उनका तरा निकालता था, ऐसे ऐसे तड़पते तो मछली की तरह है तो मैं कहता ना कीता कर यार, मैं मोए मुके ने कहते ये हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार देख ले, हो जाएगा, वो बंदा फारग हो जाएगा। तो बहरहाल वो फिर उन्होंने काफ़ी मरीजों को सही भी किया, ठीक हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा आप ये जान दे। तो वो यार कहते हैं चाका सा भी होता है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि अभी अब वो टैक्स क्रेडिट खत्म हो रहा है 2023 में। अब बहुत लोगों को मसला पड़ा हुआ है कि ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले हैं, उन्होंने पकड़ना है इधर से ऐसे उन्होंने करना है, बकरा लॉक नहीं होता वो लगा देना होता, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो छुड़ावे तू ना छड़ी, उन्हें नहीं छोड़ना। तो वो तदबीरें ढूंढ रहे हैं। अब हमारे कई भाई उन्होंने पाकिस्तान मुंतकिल किए होते हैं। ये इमरान खान है, सद गए जाऊं मैं यार, इमरान खान तेरे कहता है तो क्या रखो, पाकिस्तान रिमिटेंसेस करी जा रहे हैं पाकिस्तानी को। अभी जनाब जो 2 बिलियन किए कहता है, अच्छा हाँ, जिसकी वजह से रुपया स्ट्रांग होगा आपका। वो दुआ देओ एक टैक्स क्रेडिट वाले, ठीक है। वो कह रहे हैं बाय बाय। और बात ये है कि टाइम फ्रेम है ना, अब ये थोड़े 11th आवर पर हमारे एक भाई थे, उन्हें मतलब इस तरह ना बदोबदी उनके अकाउंट में 15,000 आ गए कहते हैं, ठीक है। उन्हें कहा तो मेरे एक नहीं थे, अब्बा जी दे उन्हें कहा अब्बा जी दे या ग्रैंडफादर दे, ठीक है, दादाजी दे आए तो थोड़े बैंक में ना, तो ऐसा ना कहो, एक्सप्लेन कि आए हैं तो कैसे आए हैं और आपने हमें क्यों नहीं बताया। इधर वो फंस गए, कॉम्प्रोमाइज हो चुके तो पूरी तरह कहते हैं। उन्होंने जज के आगे वो ऐसे हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा जज जो तुम कहोगे मैं करांगा, ठीक है। तो बहरहाल उनकी वो मतलब छोटे में छुटाई हो गई। अब कहने का मतलब है जो नए शिकरे आ रहे होते हैं उनको वक्ता पड़ा हुआ है, अब वो करें क्या ना करें, तो ये मसले पड़े हुए हैं। तो यानी कि बैंक अकाउंट में आप इतने ज्यादा पैसे नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, और यूनिवर्सल क्रेडिट में तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक दूसरा इसमें जो बड़ा डिफरेंस है कि टैक्स क्रेडिट में आपको साल के बाद डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। मैंने आया तो हर महीने यहाँ पर आपको हर महीने करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऊबर वाई है तकरीबन आई डोंट नो, कह लें कि आप हफ्ते में 400 पाउंड कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 400 पाउंड शो करने पड़ेंगे। और अच्छा बड़े बड़े इधर चीते हैं, मेरे पास तो रेवोल्यूट है, मेरे पास तो मंजो है, मैं सदके जाऊं, मैं वाई जाऊं, मंजो रेवोल्यूट। ओ भाई उनको पता है वो गैर नहीं है, जिधर पैसे पहुंचने होते हैं ना उधर पहुंच रहे होते हैं, और उनके स्टंगे इतने तेज हैं कि वो निकाल लेते हैं सब कुछ अंदर से कहते हैं, और आपको मौका नहीं देंगे। आपको बैठाएंगे इस तरह कैमरे के आगे और आपके रख देंगे स्टेटमेंट्स, तो कहेंगे ये मॉन्जो, ये रेवोल्यूट और ये बाकी जो टाइड और पता नहीं कौन से बैंक आ गए हुए हैं। और हमारे ऐसे ऐसे मासूमाना लोग हैं कि कहते हैं आमिर भाई ओला का जा रहा है टाइड में और बोल्ट जाता है रेवोल्यूट में और उबर जो है वो मॉन्जो में आ जाता है, तो पकड़ा तो जाऊंगा नहीं मैं। कहता मैंने कहा बेटा इधर से उन्होंने पकड़ना है, पकड़ा किया उस वक्त बचाएगा कोई नहीं। और वो हमारा भाई लॉयर जो है उसने तो फिर वही कहना है कि इफ यू कांट डू द टाइम डोंट डू द क्राइम, रिमेंबर दैट, डोंट कम टू मी। आप लोगों के ज्यादा तराना निकाले ना, अब रहने दें। मैं तराना नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ फेवर कर रहा हूँ लोगों को कि आपका भाई HMRC में काम कर चुका हुआ है, एक लिमिट होती है फुदू लगाने की भी, ठीक है। अब खालिद साहब माइंड नहीं करना, वर्ड ये जो है बड़ा क्लीन है, इसका मतलब है कि आप एक
बहुत बड़ा आइटम करके निकल रहे हैं, तो वो आपको पकड़ लेते हैं। तो आपने इसको अवॉइड करना है और अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, जिसने सुननी ले ले, जिसने नहीं सुननी वो फिर अपना जिम्मा जो है ना खुद कर ले। मुझे कहने की जरूरत नहीं, ब्लेम ना करे कि भाई मुझे बताया नहीं, अब बता दिए वजीफे ये हैं। और मजीद इस पर आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि जी यार यूनिवर्सल क्रेडिट के बारे में मजीद बता दें, ये आप मैंने बता दी 2023 डेडलाइन है, लेकिन यार प्लीज अल्लाह के बंदो दिसंबर 2022 में ना यका आपको ख्याल है यार खुडे लाइन लगाने 2 लाख पाउंड, ठीक है, तो उस वक्त अगर आप लगा भी दोगे तो मुझे बताओ ट्रेल तो होती है ना। इमरान खान खुद कह रहा है कि आप हुंडी से नहीं जा सकते पैसे, तो पैसे किसी ना किसी तरीके से तो जाएंगे ना, और जब वो जाएंगे तो ट्रेल तो छोड़ेंगे, तो फिर वो उसको पकड़ लें और आपको बुला लें तो चंगा रहोगे, ठीक है। तो मेरी मान जाओ मेरी गल कि अभी डिसाइड कर लो, वजीफे लो प्यार से और एक कायदे कानून से। वो कहते हैं ना पाटा छेतर ना बनो, क्योंकि फिर वो जो है ना एक तो जमीर भी मलामत करता बंदे की, और यार कट तो कट मान जाओ यार, कसमें मान जाओ। अगर लेंदे हो तो कोई शर्मो शर्मी ना रहो, कोई गल नहीं होती, मैं भी लेना ए भी लेंदे ने, कोई गल नहीं, असि सारे लेने हैं, ठीक है। कोई मतलब मुफ्त का पैसा छोड़ता, कोई मुफ्त की शराब तो छोड़ देता है, मुझे पता है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कल आप भी छोड़ देंगे। मैं पीता ही नहीं, मतलब पीता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन वो कभी मुफ्त की शराब मुल्ला भी नहीं छोड़ता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज मुफ्त का वजीफा कोई नहीं छोड़ता, और वो लोगों को अच्छी पता है जिनसे मैं मुखातिब हूँ। तो ये कहना कि ये खरात के पैसे हैं, मैं तो खरात लेता ही नहीं, तो भाई खरात सब ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। खरात तब तक होती है जब दूसरा ले रहा होता है, आप नहीं ले रहे होते। जैसे ही आप लेना शुरू करते हैं तो वो वजीफा बन जाता है, वो खरात नहीं रहती है। ये आपने सही डिस्क्राइब किया, ठीक है ना जी। तो ये मेरा कहना था, ये छोटा सा मैसेज था, किसी की दिल आजारी नहीं थी। रब दे बंदे हो कर दो लाइक ते कर दो सब्सक्राइब ते वायरल कर दो वायरल, बेल आइकॉन को जोर से प्रेस यार कर। कमीजा हो गई है खत्म, ठीक है। उन अल्लाह दी कसमें मंसूर भाई ये तारूंगा ना तो पिंडा नंगा हो, ठीक है। तो इस तक बात ना आए, अल्लाह का वास्ता है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में, इसको फैला दें जंगल की आग की तरह, ठीक है। आपको हम दुआएं देंगे, हमारे बच्चे दुआएं देंगे आपको। तो इसलिए तो आपको कहते हैं कि कोई अगर कोई थोड़ा बहुत एडल्ट कंटेंट है वो ना डालें, फैमिली वगैरह में भी वो बच्चे दुआएं देंगे, बच्चे देखेंगे नहीं इनको। ये यार ये फोबिया से निकालो, लिखो कमेंट में यार, लिखो रिजवान भाई बहुत हो गई है, कुछ शोल मेला करन दियो। अगर अच्छा, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम को और सर टॉपिक वगैरह का भी बताएं, कमेंट में बताएंगे, हमें पता चलेगा ना, हमें कैसा पता चलेगा, या आप लोगों को वीडियो करने पड़ेंगे बताने के लिए में भाई अगला टॉपिक ये रखें, और जरा थोड़ा सा ना ये ना शाइनेस जो है ना निकालें इनकी, वो निकाल लेंगे। चले अब इजाजत चाहिए, अगले एपिसोड के लिए फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए चाय और चीज़ा के एपिसोड के साथ। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।